Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next chapter. It's our chapter number 7 from your Vistas book, and the name of chapter is Evans Tries an O Level written by Colin Dexter. Okay, पहले तो इसको हम कट कर लेते हैं. आज के इस क्लास में हम आपके क्लास 12 विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 7 इवान्स ट्राइज एन ओ लेवल जिनको कॉलिन डेक्स्टर ने लिखा हुआ है वो रीड करने वाले हैं. सो स्टूडेंट पहले इस चैप्टर का जो हमारा टाइटल है वो डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है. इवान्स ट्राइज एन ओ लेवल. इवान्स क्या है? इवान्स यहाँ पे एक ह्यूमन, एक लड़के का नाम है जो कि एक प्रिजनर रहता है. प्रिजनर मीन्स एक कैदी रहता है, जेल के अंदर रहता है. और ओ लेवल क्या है? ओ लेवल इज़ अ टाइप ऑफ एग्ज़ाम. एग्ज़ाम का एक टाइप है ओ लेवल. तो जो इवान है वो जेल के अंदर में रहता है और उसको पढ़ने का काफ़ी शौक़ होता है. तो वो जेल के अंदर में क्या करता है, इसका ट्यूशन लेता है और फिर वो ओ लेवल एग्ज़ाम को क्या करना चाहता है, देना चाहता है. तो इस चैप्टर में हम इवान के बारे में जानेंगे कि वो जेल के अंदर क्यों जाता है, जेल में क्यों रहता है और जेल के अंदर वो किस तरीके से अपना ओ लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, कैसे एग्ज़ाम देता है और क्या वो एग्ज़ाम में पास होता है या फिर नहीं होता है. तो बहुत इंटरेस्टिंग सा ये हमारा चैप्टर है. सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर और पढ़ते हैं हम. सबसे पहले हमको बताया गया है, शुड क्रिमिनल इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन. हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रिजनर लोग होते हैं, ठीक है, जो जेल के अंदर जो क्रिमिनल, जो कैदी लोग होते हैं, जो मुजरिम लोग होते हैं, क्या उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जेल के अंदर रह करके सीख सकें, पढ़ सकें? होती है? नहीं होती है. लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर के ड्रामेटिस्ट पर्सन, मतलब इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर है वो कौन कौन से हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन कैरेक्टर्स के नेम गिवन है. द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड. एग्जामिनेशन बोर्ड का एक सेक्रेटरी होगा. द गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन. एचएम प्रिजन जेल का एक गवर्नर होगा. एंड ऑक्सफोर्ड जेम्स इवान अ प्रिजनर. येस, ये हमारा मेन कैरेक्टर है जो हमारे चैप्टर का नेम है ना, इवान्स. इवान्स का पूरा नाम क्या है? ऑक्सफोर्ड जेम्स इवान्स, जो कि एक प्रिजनर, एक कैदी रहेगा. एंड मिस्टर जैक्सन रहेंगे. वो कौन है? प्रिजन ऑफिसर हैं. वो एक ऑफिसर है, जेल के अंदर वो काम करते हैं एज ऑफिसर. मिस्टर स्टेफेंस अ प्रिजन ऑफिसर. द रिवरेंड एस मैक्लेरी एंड इन्विजिलेटर. मिस्टर स्टेफन हैं, वो भी कौन है? आपके एक प्रिजन ऑफिसर ही हैं वो भी. और द रिवरेंड एस मैक्लेरी एंड इन्विजिलेटर. इन्विजिलेटर के कौन होते हैं? निरीक्षक होते हैं. और यहाँ पे रिवरेंड का मतलब क्या है? रिस्पेक्टेड. जो ये एस मैक्लेरी है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है. और हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर होंगे मिस्टर कार्टर, जो कि कौन रहेंगे? आपके डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट. और हमारे एक और कैरेक्टर होंगे मिस्टर बेल. वो कौन है? वो डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है. तो ये हमारे इस स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स रहेंगे जिनका नाम स्टार्टिंग में ही हमको गिवन है. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये स्टोरी. ऑल प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन टू सी टू इट दैट द ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन arranged in the prison for Ivans does not provide him with any means of escape. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इवान के बारे में. इवान कौन रहेगा? एक कैदी रहेगा जो जेल के अंदर में कैद रहता है. उसको पढ़ने का काफ़ी शौक़ रहता है और स्पेशली सिर्फ एक इंसान के लिए जेल के अंदर ओ लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है. तो स्टार्टिंग में ही हमको बताया जा रहा है कि जितनी तरीके की प्रिकॉशंस हैं, मीन जितनी भी तरीके की सावधानियां हैं, वो सारे प्रिकॉशंस को अप्लाई किया जाता है ओ लेवल जर्मन एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो कि जेल के अंदर में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ताकि इस एग्ज़ाम के दौरान पे इवान जो है वो वहाँ से जेल से भाग ना जाए. और इससे पहले मैं और बता दूं स्टूडेंट्स कि हम आगे ये भी पढ़ने वाले हैं कि जो इवान रहता है वो जेल से कई बार भाग जाता है. ठीक है, वो लगभग से 2 या 3 बार से जेल से भाग चुका होता है. इसलिए जब जर्मन ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है जेल के अंदर तो सारे तरीके का प्रिकॉशन लगा दिया जाता है, सावधानियां दे दी जाती है कि इवान इस परीक्षा के दौरान, मतलब इस एग्ज़ाम के टाइम पे वो जेल से ना भाग जाए. It was in early March when the secretary of the examination board received the call from Oxford prison. मार्च की स्टार्टिंग पे ही जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी थे
उनको ऑक्सफोर्ड के प्रिजन से, ऑक्सफोर्ड इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, ऑक्सफोर्ड एक जगह का नाम है जो यूनाइटेड किंगडम पे है, वहाँ के जेल से एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, मतलब जहाँ एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट करवाते हैं सारे तरफ, उस एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को क्या आता है, कॉल आता है ऑक्सफोर्ड जेल से। इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प जस्ट द वन फेलो यू से। और उसके बाद वो बता रहे हैं, जो सेक्रेटरी हैं वो बोलते हैं कि ये बहुत अनयूजुअल सा रिक्वेस्ट है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता। कौन बोल रहा है, ये सेक्रेटरी बोल रहा है एग्जामिनेशन बोर्ड का उस गवर्नर को, ठीक है, ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो गवर्नर हैं उनको, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आप लोग का मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमको तो सिर्फ एक ही इंसान का मदद करना है ना, मतलब एक ही इंसान का हमको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, ऐसा आप मुझे कह रहे हैं। दैट्स इट चैप कॉल्ड इवान। तो फिर जो गवर्नर है वो बोलते हैं कि हाँ बस यही बात है, और उस चैप मीन्स यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, यंग बॉय को, ठीक है, एक लड़के को बोला जा रहा है जिसका नाम है इवान। Started night classes in O-level German last September. Says he is dead keen to get some sort of academic qualification. फिर जो गवर्नर है वो सेक्रेटरी से शेयर कर रहे हैं कि जो इवान है वो लास्ट सितंबर से ही, मतलब पिछले सितंबर से ही रात को ओ लेवल के जर्मन एग्ज़ाम का क्या कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। और ये जो इवान है वो डेड कीन है, मतलब उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है पढ़ने की, कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेने की। Is he any good? He was the only one in the class, so you can say he is had individual tuition all time really. उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं वो पूछते हैं इज़ ही एनी गुड, क्या वो पढ़ाई में सच में अच्छा है। तो जो गवर्नर है वो रिप्लाई करते हैं कि वो अपने क्लास में अकेले रहते हैं, ठीक है, मीन्स वो अपना क्लास जब लेते हैं जेल के अंदर, जब वो ट्यूशन पढ़ते हैं तो वो उस ट्यूशन में इंडिविजुअल ट्यूशन लेते हैं, मतलब व्यक्तिगत रूप से वो सिर्फ अकेले ही उस ट्यूशन में पढ़ता है। इवान वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट इफ़ ही हैड बिन आउटसाइड। तो फिर वो आगे बता रहे हैं कि अगर वो जेल के बाहर, ठीक है, जेल के बाहर कहीं और जाके ट्यूशन लेता तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते। देन वेल लेट्स गिव हिम अ चांस शैल वी, दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू। उसके बाद फिर वो बोलते हैं आगे, तो चलो ठीक है हम उसको एक मौका देते हैं। फिर वो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी से पूछते हैं कि क्या हम शैल वी, क्या हम उसको मौका दे सकते हैं। तो जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का सेक्रेटरी है वो बोलता है कि इट्स अ जॉली काइंड ऑफ यू, मीन्स बहुत जॉली मीन्स क्या होता है, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाता है वो। What exactly is the procedure now? फिर उसके बाद जो गवर्नर है वो पूछते हैं कि एक्चुअल में इसका प्रोसीजर, इसका स्टेप क्या होता है, अगर हमको जेल के अंदर में एग्ज़ाम कंडक्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। Oh, don't worry about that. I will be sending you all the forms and stuff. What's his name? You say Evans? James Roderick Evans. It sounded rather grand. उसके बाद जैसे ही जो गवर्नर है वो पूछते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो सेक्रेटरी बोलते हैं कि अरे तुम फिक्र मत करो, मैं आपको सारे तरीके का फॉर्म स्टफ्स, मतलब एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है, मैं सारे फॉर्म्स आपको भेज दूंगा। और उसके बाद जो वो सेक्रेटरी है वो इवान का नाम कंफर्म करते हुए बोलता है कि आपने क्या बताया, उसका नाम क्या है, इवान, जेम्स रॉड्रिक इवांस। और जो इसका नाम था वो मानो एक ग्रैंड की तरह लग रहा था, एक मतलब बहुत ही प्रोफेशनल नाम लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक कैदी भी है। जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो इज़ ही, आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट उसके बाद जो सेक्रेटरी है वो गवर्नर से बोलता है कि लेकिन एक बात है गवर्नर, क्या वो बहुत वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो है, मीन्स क्या वो एकदम शॉर्ट टेम्पर टाइप का है, उसको तुरंत से गुस्सा तो नहीं आ जाता है। फिर वो सेक्रेटरी आगे ये भी बोलता है कि मेरे को उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड से मतलब नहीं है, ना ही मैं जानना चाहता हूँ इस टाइप की चीज़ें। लेकिन देन फर्दर वो आगे कंटिन्यू करते हैं, नो there is no record of violence, quite a pleasant sort of chap they tell me, bit of a card really। उसके बाद जो गवर्नर है वो बोलते हैं कि नहीं, वो
कोई वायलेंट टाइप का नहीं है, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है एज अ वायलेंस, मतलब हिंसा को लेकर के, लड़ाई झगड़े गुस्से ये सब चीज़ को लेकर के कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वो बहुत ही प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप है। प्लेजेंट मीन्स क्या होता है? खुश रहने वाला, ठीक है। दे टेल मी मतलब बाकी जेल के लोग मुझे बताते हैं कि वो प्लेजेंट टाइप का इंसान है। बीट ऑफ ए कार्ड, बीट ऑफ ए कार्ड किसको बोलते हैं हम? सीली पर्सन, जो मूर्ख टाइप के लोग थोड़े होते हैं उनको। तो वो बोल रहे हैं कि इवान जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी से गुस्सा करने वाला, मारपीट करने वालों में से नहीं है, वो थोड़ा सा सीली पर्सन है, थोड़ा सा मूर्ख है, बेवकूफ़ टाइप का है। One of the stars at the Christmas concert. Imitations, you know the sort of thing. Mike Yarwood stuff. फिर आगे जो गवर्नर है वो सेक्रेटरी को इवान का डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं कि वो क्रिसमस में जब कॉन्सर्ट होता है तो वो उसका स्टार भी होता है, ठीक है। उस कॉन्सर्ट में वो एज ए स्टार परफॉर्मर होता है और वो क्या करता है? इमिटेशन करता है, मतलब लोगों का कॉपी करना। जिस तरीके से माइक यारवुड स्टफ, ठीक है, ये बहुत ही मतलब फेमस है बोल सकते हैं हम। वो लोगों का इमिटेशन, ग्रेट जो लोग होते हैं, ग्रेट पर्सन्स होते हैं, उनका वो इमिटेशन अच्छे तरीके से कॉपी करने में एकदम एक्सपर्ट हैं। उसी से कंपेयर करते हुए गवर्नर बताते हैं कि इवान भी जो है वो लोगों का इमिटेशन कॉपी करने में बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए वो क्रिसमस के कॉन्सर्ट में एज ए स्टार रहता है। नो ही इज़ जस्ट अ कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमेनियक, दैट्स ऑल। फिर आगे गवर्नर ये भी बता रहे हैं सेक्रेटरी को कि वो उसके अंदर कोई ऐसे वायलेंस वाली मतलब क्वालिटी नहीं है, बस उसके अंदर क्या है तो कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमेनियक। ये क्या होता है? कॉन्जेनिटल मीन्स क्या होता है? बाई बर्थ, मीन्स जन्म से कुछ चीज़ हमारे अंदर अगर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉन्जेनिटल। एंड क्लेप्टोमेनियक मीन्स क्या होता है? स्टीलिंग हैबिट, चोरी करने की आदत। तो बता रहे हैं गवर्नर सेक्रेटरी को कि उसके अंदर जन्म से ही चोरी करने की आदत है और यही उसके अंदर की बुराई है और इसी के वजह से वो जेल में आता है। द गवर्नर वॉज टेम्पटेड टू एड समथिंग एल्स बट ही थॉट बेटर ऑफ इट। और इसके आगे जो गवर्नर है वो सेक्रेटरी को इवान के बारे में कुछ और भी बताना चाहते थे, लेकिन फिर वो और कुछ नहीं बोलते हैं और कुछ शेयर नहीं करते हैं। ही हैड लुक आफ्टर दैट पार्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ। और फिर वो कुछ और इवान के बारे में ना बोल करके फिर वो अपने ही तरफ देखने लग जाते हैं। Presumably said the secretary, you can arrange a room where no problem, he is in a cell on his own, if you have no objection he can sit the exam in there। और उसके बाद जो सेक्रेटरी है वो गवर्नर से कहते हैं कि मैं ऐसा प्रिज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ कि आप रूम कहाँ अरेंज करेंगे एग्ज़ाम के लिए। वो अपना बात पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाए रहते हैं और फिर जो गवर्नर है वो बीच में बोल देते हैं कि अरे अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने खुद के सेल में रहेगा, मतलब जेल के अंदर जो उसका प्राइवेट सा सेल है जहाँ वो रहता है अकेले, वो वहीं रहेगा। फिर जो गवर्नर है वो सेक्रेटरी से कहते हैं कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी आपत्ति नहीं होगी तो वो अपने सेल के ही, मतलब जेल में जो उसका अपना सेल है उसी के अंदर ही वो क्या कर लेगा, एग्ज़ाम को दे लेगा। That's fine, and we could easily get one of the parsons from St. Mary Max to invigilate if that's। और फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी है वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, और हम लोगों को पार्सन मीन क्या होता है? प्राइस्ट, जो कोई पंडित या पुजारी। तो आगे जो सेक्रेटरी है वो गवर्नर से ये भी कहता है कि हम लोगों को सेंट मैरी मैक्स से आसानी से एक पार्सन, एक प्राइस्ट भी मिल जाएंगे जो क्या करेंगे, जेल के अंदर उसको इन्विजिलेट करेंगे, मीन्स उसका निरीक्षण करेंगे। जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो आपके क्लास में टीचर्स होते हैं आपको वॉच करने के लिए, ठीक उसी तरीके से उसको जेल के अंदर वॉच करने के लिए किसको बुलाने की बात चलती है? एक पार्सन को, एक प्राइस्ट को। देन फाइन, येस दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, डोंट दे। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हाँ वैसे भी यहाँ बहुत सारे पार्सन्स होते हैं। द टू मैन chuckled good naturedly and the secretary had a final thought. At least there's one thing, you shouldn't have much trouble keeping him incommunicado, should you? और उसके बाद जो दोनों हैं, मीन जो गवर्नर हैं और जो सेक्रेटरी है, दोनों आपस में चकल्ट करते हैं, मीन्स हंसते हैं, हंसने लग जाते हैं और बात करते हैं। और जो सेक्रेटरी है उसके पास एक फाइनल थॉट आता है, ठीक है। अब वो सोच क्या बोलता है, वो
एटलीस्ट देयर इज़ वन थिंग, मतलब वो गवर्नर को बोल रहा है कि एक चीज़ का हमको खास ध्यान रखना होगा। वो कौन सी बात है? यू शुडेंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेडो शुड यू, मीन्स हमको उसकी जब उसका हम एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे तो हमको उसको इन कम्युनिकेडो रखना होगा, मीन्स संपर्क से वर्जित, किसी भी तरीके का उसका किसी और के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सेक्रेटरी बोल रहा है गवर्नर को। द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर, reiterated his thanks and slowly cradled the phone Evans the break as the prison officers called him। और जो गवर्नर है वापस से वो बहुत ही पोलाइटली लाफिंग करने लग जाता है और वो फिर से सेक्रेटरी को दोबारा से थैंक यू बोलता है और फिर वो अपना फ़ोन रख देता है। ठीक है, क्रेडल द फ़ोन मतलब फ़ोन रखने का जो रहता है उसको फ़ोन को वापस से वहाँ रख देता है और बोलता है वो इवान का नाम क्या रखा गया था? इवान द ब्रेक। और ये नाम सारे उस जेल के ऑफिसर्स लोग उसको बोला करते थे। और उसको इवान्स द ब्रेक क्यों बोलते थे? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इवान ने क्या किया था, कई बार वो जेल से भागने की कोशिश कर चुका था और वो जेल से भाग भी गया था। इसलिए जेल तोड़ करके भागना या जेल के नियम को तोड़ करके भागना ये इवान की आदत बन गई थी, इसलिए वहाँ के ऑफिसर्स ने इवान का नाम इवान द ब्रेक रख दिया था। Thrice he had escaped from prison, and but for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, he would not be gracing the governor's premises in Oxford। अब 3 बार जो इवान है वो वहाँ से भाग चुका था जेल से, ठीक है। और रिसेंटली इतने ज़्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ गए थे उस जेल में, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में, उस जेल के नॉर्थ डायरेक्शन मतलब बोल सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में जितने भी जेल आ रहे हैं वो जेल ऐसा था, ऑक्सफोर्ड प्रिजन ऐसा था जहाँ सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स थे, सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से? इवान की वजह से। क्योंकि अब वो वापस से भागता तो ये सारे किसके ऊपर इल्ज़ाम आता? तो गवर्नर के ऊपर इल्ज़ाम आता और उनकी क्या होती? बहुत ज़्यादा बदनामी होती कि उनके ड्यूटी में ये जो इवान है कई बार जेल से भाग जा रहा है। And the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them। और जो गवर्नर था ऑक्सफोर्ड प्रिजन का इस बार वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि अब इस बार तो इवान यहाँ से नहीं भाग सकता, अदरवाइज़ जो गवर्नर है वो डिसग्रेस हो जाएगा, वो उदास हो जाएगा कि उनके प्रेजेंस में भी जब वो ड्यूटी पे होते हैं, मींस वो पूरा जेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? अभी उस गवर्नर का है। और उनके प्रेजेंस में अगर इवान भाग जाता है तो गवर्नर के लिए बहुत ज़्यादा दुखद की बात होगी। नॉट दैट इवान्स वॉज अ रियल बर्डन, जस्ट अ परसिस्टेंट नागिंग प्रेजेंस। फिर आगे जो गवर्नर है वो ये शेयर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उस जेल में इवान एकदम बर्डन की तरह, बोझ की तरह है, बस उसके अंदर क्या बुराई है कि परसिस्टेंट मीन्स कंटिन्यूसली एंड नागिंग मीन्स हम बोल सकते हैं इरिटेटिंग। उसके वहाँ होने की वजह से गवर्नर को, बाकी सारे लोगों को क्या होता है? इरिटेशन होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं एकदम एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक्टिव नहीं रहेंगे तो इवान किसी भी वक्त उस जेल से दोबारा से भाग सकता है। He had been all right in Oxford, though the governor would see to it personally। और जो इवान है वो ऑक्सफोर्ड में रहता है और जो गवर्नर है उसको वो पर्सनली जा कर के देखा करते थे ताकि वो उसके ऊपर खुद अच्छे से क्या कर सके? वॉच कर सके। And besides, there was just a possibility that Ivan was genuinely interested in O-level German। और आगे जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, आगे ये भी बता रहे हैं कि अगर हम देखें तो जो इवान है, ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये संभावना है कि इवान को ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम देने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वो एग्ज़ाम दे सके। और ये पॉसिबिलिटीज़ लोगों को, मीन्स गवर्नर को ऐसा लगता है। Just a very slight possibility। At 8:30 p.m. on Monday, 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D Wing। और वो डी विंग में क्या करता था? अपना ओ लेवल के एग्ज़ाम का ट्यूशन लेता था इवान। और 8:30 बजे मंडे के दिन, 7 जून था उस दिन, जो इवान है और उनके जो जर्मन टीचर हैं, उसके जर्मन टीचर ने इवान का हाथ मिलाया और वो डी विंग में अपना ट्यूशन लिया करता था।
ग्यूटेन ग्लक हर इवांस, पार्डन आई सेड गुड लक। और इसके बाद ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ग्यूटेन ग्लक हर इवांस, ये क्या है, जर्मन वर्ड में। उसके टीचर ने उसको जर्मन वर्ड में कुछ ऐसा कहा जो कि इवान को समझ में नहीं आया, इसलिए पार्डन मीन्स एक्सक्यूज़ मी उसने कहा। और फिर वापस से उसके टीचर ने कहा गुड लक फॉर टुमारो, ओह थैंक्स, और आई मीन एयर डेंकी सॉन। उसके बाद गुड लक फॉर टुमारो, उसके टीचर ने उसको विश किया कि कल के लिए तुमको बहुत गुड लक, तुम अपने एग्ज़ाम अच्छे से देना। फिर वो थैंक्स बोलता है इवान, फिर वो दोबारा से रिपीट करता है, मेरा मतलब डैंकी शॉन क्या है यहाँ पे, ये भी दोनों जो है ये जर्मन वर्ड है और इसका मतलब क्या है, थैंक यू। इवान को ऐसा लगा कि उसके टीचर जो हैं उसको जर्मन पढ़ाते हैं, पहले तो वो खुद जर्मन नहीं समझ पाया, फिर इवान को ऐसा लगा कि मेरे टीचर मेरे को जर्मन पढ़ाते हैं तो मेरे को थैंक यू इंग्लिश में ना बोल करके क्या में बोलना चाहिए, जर्मन लैंग्वेज में बोलना चाहिए, इसलिए वो दोबारा से रिपीट करता है डैंकी शॉन करके। You haven't a cat in hell's chance of getting through, of course but, और उसके बाद उसके टीचर ये भी बोलते हैं you haven't a cat in hell's chance, मतलब you have a very small chance, तुम्हारे पास काफ़ी छोटा सा मौका है कि तुम ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। लेकिन अब स्टूडेंट एक बात मैं और बता दूं, जो इवान के ट्यूशन टीचर रहते हैं, मतलब जो उसको जर्मन ओ लेवल एग्ज़ाम का उसको ट्यूशन देते हैं, वो भी इवान के साथ में मिले हुए रहते हैं, वो भी इवान को उस जेल से भगाना चाहते हैं और ये बात उस जेल के गवर्नर को नहीं पता होती है। Then I may surprise everybody, said Evans. At 8:30 the following morning, Evans had a visitor, two visitors in fact. और जैसे उसके टीचर बोलते हैं कि तुम्हारे पास ये बहुत छोटा सा मौका है, अगर तुम एग्ज़ाम क्लियर कर लिए तो, तब इवान बोलता है कि मैं सभी लोगों को क्या कर दूंगा, हैरान कर दूंगा। और वो कैसे कर सकता हूँ मैं, कि अगर इवान अपना एग्ज़ाम क्लियर कर देगा तो सभी लोग क्या हो जाएंगे, सरप्राइज़ हो जाएंगे। अब दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे इवान के पास 2 विजिटर्स लोग आते हैं मिलने के लिए। ही टक्ड हिज ग्रबी string vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk, smiling cheerfully. Morning, Mr. Jackson. अब दूसरे दिन क्या होता है, जो 2 विजिटर्स लोग आए रहते हैं उस टाइम पे जो इवान रहता है वो क्या करता है, ग्रबी स्ट्रिंग वेस्ट, ग्रबी मीन्स डर्टी, एकदम गंदा सा वो, और उसका जो ट्राउज़र रहता है वो भी बहुत गंदा, एकदम मैला सा रहता है, धूल वाला बोल सकते हैं हम। तो वो जैसे ही दोनों विजिटर को देखता है अपने बंक से, अपने बेड से खड़ा हो जाता है और स्माइल करने लग जाता है। और जो एक विजिटर आया रहता है उसका नाम रहता है मिस्टर जैक्सन, तो वो उसको मॉर्निंग विश करता है, दिस इज़ इंडीड एन ऑनर। और जो इवान है मिस्टर जैक्सन को बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर, सम्मान की बात है कि आप खुद मेरे जेल में, मतलब मेरे सेल के अंदर पे आए हैं। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर्स ऑन डी विंग एंड ही एंड इवान्स हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज़। जो जैक्सन है वो कौन रहता है, जो मिस्टर जैक्सन है वो रहते हैं सीनियर प्रिजन ऑफिसर, मतलब वो उस जेल के काफ़ी सीनियर ऑफिसर रहते हैं डी विंग के। और इवान और मिस्टर जैक्सन दोनों आपस में एक दुश्मन की तरह रहते हैं। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टेफेंस, अ बर्ली सर्ली लुकिंग मैन ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। और मिस्टर जैक्सन के साथ जो एक और विजिटर आता है उसका नाम क्या रहता है, स्टेफन। स्टेफन भी कौन रहता है, एक ऑफिसर रहता है, और वो दिखने में कैसा रहता है, बर्ली मीन्स वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा, और सरली लुकिंग मैन मतलब उसका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस टाइप का रहता है, और वो अभी अभी ही ऑफिसर बना हुआ रहता है। जैक्सन नोडेड कर्टली, जो जैक्सन है मिस्टर जैक्सन वो बहुत ही रूडली अपने सर को नोट करते हैं, हिलाते हैं। एंड हाउज अवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग डैन। और मिस्टर जैक्सन इवान को आइंस्टाइन कह रहे हैं ना, कि हमारे छोटे से आइंस्टाइन, मतलब वो इवान को बोल रहे हैं कि हाँ तुम हमारे छोटे से आइंस्टाइन आज कैसे हो सुबह सुबह। देन wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? I think he was a Jew, Mr. Jackson. फिर जो इवान है वो बोलता है कि जो आइंस्टाइन है वो क्या है, वो मैथमेटिशियन नहीं है मिस्टर जैक्सन, वो क्या है, एक ज्यू हैं।
Ivan's face was unshaven and he wore a filthy looking red and white bobble hat upon his head. इवान का जो फेस रहता है वो अनसेवन मतलब उसने अपने बियर्ड को अपने दाढ़ी को सेव नहीं किया रहता है, वो बहुत फिल्दी मीन्स डर्टी गंदा सा रेड और वाइट कलर का एक हैट पहना रहता है, बॉबल हैट, ठीक है. गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वॉज जस्ट गोइंग टू सेव व्हेन यू बस्ट इन. और उसके बाद इवान बोलता है मिस्टर जैक्सन को, मेरे को मौका दीजिए, मैं अभी अपने इस फेस को सेव करने ही जा रहा था, फिर जस्ट बस्ट इन मतलब जैसे ही आप लोग आए मैं अपने फेस को सेव करने ही जा रहा था. विच रिमाइंड्स मी, जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टेफेंस. अब जैसे ही ये बात सुनते हैं जो मिस्टर जैक्सन रहते हैं वो मिस्टर स्टेफन की ओर देखने लग जाते हैं. मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज़ फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज. उसके बाद मिस्टर जैक्सन जो है वो मिस्टर स्टेफन को बोलते हैं कि आप बहुत ध्यान से इस बात का ख्याल रखिएगा कि जैसे ही ये इवान अपने फेस को अपने बियर्ड को सेव कर लेगा तो जो वो रेज़र का यूज़ करके सेव कर रहा है उसको आप क्या कर लीजिएगा, अपने साथ वापस ले आइएगा. क्लियर. और उसके बाद वो बोलते हैं मिस्टर जैक्सन स्टेफन को कि क्लियर मीन्स तुमको मेरी बात समझ में तो आई ना. वन ऑफ दिस डेज ही विल डू अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट. और आगे मिस्टर जैक्सन ये भी बोल रहे हैं कि एक दिन ऐसा ना हो जाए कहीं कि वो अपना रेज़र से अपना गला ही ना काट ले.